अस्सलाम वालेकुम क्लास 3। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे और डेली बेस पे अपना काम लिखने के साथ याद भी कर रहे होंगे। वेरी गुड। सो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है हमने ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश के सब टॉपिक द मून की रीडिंग की थी। आज हमने उसकी थोड़ी सी एक्सरसाइज है, 2 क्वेश्चन हैं, पेज नंबर 42 वो सॉल्व करने हैं। ठीक है, सो हरी अप एंड ओपन योर पेज नंबर 42 ऑफ ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश और जल्दी से उस पर आज की डेट लगाएं। तो आज की डेट है 7, 9 एंड 21। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है पुट द सुटेबल कंजक्शन इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स। इन ब्लैंक्स में आपने सुटेबल जो है वो कंजक्शंस लगाने। कंजक्शंस क्या होते हैं? एंड, बट, और। ठीक है, ये तीनों ही कंजक्शंस आपने इसमें यूज़ करने हैं। एंड हम यूज़ करते हैं जब दोनों चीज़ों को हम दो चीज़ें हमारे पास और दोनों को हम यूज़ करते हो। ठीक है, बट हम लगाते हैं लेकिन के लिए, यानी कि आप कोई भी बात कर रहे हो ना, उसके दूसरे पार्ट में कोई ऑपोजिट बात हो तो उसके लिए हम लेकिन का, यानी कि वो बहुत खाता है लेकिन वो पतला है, यानी कि वो इतना ज़्यादा खाता है लेकिन वो पतला है। अब दूसरे ही पार्ट में बिल्कुल ऑपोजिट सिचुएशन है उससे। ठीक है, तो तब हम बट लगाएंगे। और लगाएंगे जब दो चीज़ों के दरमियान हमने कोई एक चीज़ खरीदनी हो या एक चीज़ चूज़ करनी हो तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? और। ठीक है, जैसे फर्स्ट था आई हैव लॉस्ट माई नाइफ डैश फॉर्क, के मेरी छुरी डैश कांटा जो है वो गुम हो गया है। छुरी और कांटा, अब दोनों चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं ना, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? एंड यूज़ करेंगे। शी इज़ वेरी थिन, वो बहुत पतली है। डैश शी ईट्स अ लॉट, वो बहुत पतली है, खाना बहुत ज़्यादा खाती है। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों ऑपोजिट सिचुएशन है। जब ऑपोजिट सिचुएशन होंगी तो हमने बट लगाना है कि वो बहुत पतली है लेकिन खाना बहुत खाती है। आर यू गोइंग टू बाय अ शर्ट डैश अ पेयर ऑफ ट्राउज़र, क्या आप एक शर्ट खरीदेंगे डैश या फिर ट्राउज़र्स। तो अब यहाँ पे आपके पास दो चॉइस है जिसमें से एक चीज़ आपने खरीदनी है, तो दो चॉइसेस के दरमियान हमेशा और यूज़ करेंगे इंग्लिश का और। इज़ दैट अ रॉबिन डैश अ स्वेलो, ये रॉबिन है या फिर स्वेलो, यानी ये दोनों जो हैं वो परिंदों के नाम हैं। कि अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि इन दोनों में से कौन सा परिंदा है। ठीक है, तो आपने उसमें क्या यूज़ करना है? और। माई फादर डैश मदर आर गोइंग टू द मार्केट, मेरे अम्मी डैश अब्बू जो हैं वो मार्केट जा रहे हैं। अम्मी और अब्बू। ठीक है, तो और के लिए आपने यहाँ पे एंड यूज़ करना है। नेक्स्ट है आई कैन सिंग डैश कांट विसल, मैं गाना तो गा सकता हूँ डैश विसल नहीं कर सकता, सीटी नहीं बजा सकता। ऑपोजिट सिचुएशन है कि एक काम कर सकता हूँ दूसरा नहीं कर सकता, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे बट। आई कैन सिंग बट आई कांट विसल। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन योर ओन वर्ड, पे अटेंशन टू द कंजंक्शन यूज। वो कहते हैं कि आपने इनको कंप्लीट करना है लेकिन जो लास्ट पे कंजंक्शंस दी हैं उनको ध्यान में रख के। ठीक है, ही इज़ टॉल एंड थिन, वो लंबा और पतला है लेकिन। अब यहाँ पे हमने बिल्कुल ऑपोजिट सिचुएशन लिखनी है। जो लोग पतले होते हैं हम उन्हें समझते हैं ना कि वो बहुत वीक है, लेकिन असल में वो क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ही इज़ टॉल एंड थिन बट स्ट्रॉन्ग, लेकिन वो ताकतवर है। ठीक है, ऑपोजिट सिचुएशन राइट करनी है। नेक्स्ट है वी विजिटेड देम लास्ट संडे एंड डैश, हम उनके घर संडे और डैश को गए। तो आप यहाँ पे कोई भी डे लिख सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया ट्यूसडे, यानी हम संडे और ट्यूसडे को उनके घर गए। वी विजिटेड देम लास्ट संडे, हम पिछले संडे तो उनके घर गए बट लेकिन। अब आपने यहाँ पे ऑपोजिट सिचुएशन लिखनी है कि पिछले संडे तो गए लेकिन अगले संडे नहीं जा सकते। ठीक है, तो आपने ऑपोजिट सिचुएशन लिखनी है। जब भी बट होगा तो आप लिखेंगे कैन नॉट गो नेक्स्ट संडे, के अगले संडे नहीं जा सके। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट देखें वी शैल बाय इट इन द मार्केट, और हम इसे मार्केट से खरीद सकते हैं। और अब यहाँ पे आपने कोई चॉइस देनी है कि हम मार्केट से खरीद सकते हैं या फिर इन द शॉप इन द टाउन, जो टाउन में हमारे एरिया में जो शॉप है उससे खरीद सकते हैं। ठीक है, तो और है इसमें आपने कोई और चॉइस देनी है यहाँ पे। उसके बाद अब वी शैल बाय इट इन द मार्केट, अब हम इसे मार्केट में भी खरीद सकते हैं, और यानी ये चीज़ मार्केट में भी अवेलेबल है। और सेल इट फॉर प्रॉफिट, और हम इसे बेच कर पैसा भी कमा सकते हैं या मुनाफा भी कमा सकते हैं। ठीक है, लास्ट है वी शुड बाय इट इन मार्केट, हम इसे मार्केट से खरीद सकते हैं बट लेकिन। अब कोई ऐसी जगह का नाम यहाँ पे लिखना है कि वहाँ से इसको ये ना मिल सके। नॉट फ्रॉम द टाउन, लेकिन हम इसे कस्बे से नहीं खरीद सकते। ठीक है, तो ये देखिए हमने प्रपोजिशंस के अकॉर्डिंग जो है अपनी एक्सरसाइज सॉल्व कर ली है। अब हमने क्या करना है, नोटबुक पे थोड़े से वर्ड मीनिंग्स हैं वो कर लेने हैं।
अपनी इंग्लिश की नोटबुक ओपन करें। बच्चों नोटबुक पे आपने सबसे पहले आज का इंडेक्स लिखना है, डेट मेंशन करेंगे 2 लाइन पे। एक लाइन पे आपने अपने सब टॉपिक द मून का नेम लिखना है, यानी उसका टाइटल पेज बनाएंगे। मेरा टाइटल पेज नंबर 8 पर आएगा, आपका जिस पेज पे आएगा आपने उसका नंबर यहाँ पे लिख लेना है। नेक्स्ट पे आप, क्योंकि हम इसके वर्ड मीनिंग्स करने जा रहे हैं तो आप वर्ड मीनिंग्स की हेडिंग देंगे, और मेरे वर्ड मीनिंग्स पेज नंबर 9 पे आ रहे हैं तो मैंने 9 लिखे। आपके जिस पेज नंबर पे आएंगे वो वाला आपने यहाँ पे नंबर जो है वो लिख देना है। ये स्टूडेंट इस तरीके से आपने अपना टाइटल पेज रेडी कर लेना। ऊपर डेट एंड डे लगाएंगे, सब टॉपिक का नेम लिखेंगे द मून, और आप यहाँ पे मून जो है वो ड्रॉ भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपने अपना टाइटल पेज रेडी कर लेना है। अच्छा जी, नोटबुक पे के पेज पे आप सबसे पहले डे लिखेंगे ट्यूसडे, सेंटर में लिखेंगे क्लास फॉर और आज की डेट मेंशन करेंगे 7, सब टॉपिक का नेम लिखेंगे द मून, और सेंटर में लाइन ड्रॉ करके ऊपर हेडिंग देंगे वर्ड्स की और मीनिंग्स की। स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जिनके हमने मीनिंग लिखने हैं। ठीक है, पहले इनको एक दफ़ा रीड कर लेते हैं। फॉर्क, स्ट्रीट, हार्बर, क्वे, गार्डन, वॉल, स्क्वेल एंड क्यूटल। सो ये हमारे पास 8 वर्ड्स हैं जिनके हमने मीनिंग राइट करने हैं। ठीक है, चलें अब हम नीट हैंड राइटिंग में मीनिंग्स लिखना शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारा फॉर्क। फॉर्क का मतलब होता है दो शाखा। कोई भी चीज़ जिसकी डिफरेंट ब्रांचेज या शाखें निकली हुई होती हैं उनके लिए हम फॉर्क का वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे कि कांटा होता है ना, कांटे में भी आप देखें 3 लाइनें होती हैं, तो आपको पता है इसलिए उसको फॉर्क कहते हैं। इसके अलावा दरख्तों में भी, आपने पौधों में भी देखा होगा कि उसकी डिफरेंट ब्रांचेज जो है वो निकली हुई होती हैं, तो ऐसी चीज़ों के लिए हम फॉर्क का वर्ड यूज़ करते हैं जिसका मतलब होता है दो शाखा। उसके बाद स्ट्रीट, बहुत आसान। स्ट्रीट का मतलब होता है गली। ठीक है, एक रोड होता है सड़क, और दूसरा होता है स्ट्रीट गली। ठीक है, यानी कि जो कम ब्रॉड होती है, कम चौड़ी होती है। ठीक है, थर्ड है हार्बर। हार्बर का मतलब होता है बंदरगाह। बंदरगाह स्टूडेंट ऐसी जगह होती है जहाँ पर शिप्स जो हैं वो खड़ी होती हैं, बैरी जहाज। ठीक है, उसके बाद है क्वे। क्वे का मतलब होता है प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म जैसे कि किसी भी ट्रेन पर चढ़ने के लिए एक थोड़ी ऊंची सी ज़मीन होती है ना, उसको प्लेटफॉर्म बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं उसको क्वे। क्वे के बाद है गार्डन। गार्डन का सबको मतलब पता है क्या होता है, बाग। उसके बाद है वॉल। वॉल का क्या मतलब होता है, दीवार। गार्डन, बाग, वॉल, दीवार। उसके बाद है स्क्वेल। स्क्वेल का मतलब होता है फिसलना, यानी जब आपका पाँव स्लिप हो जाता है, आप डिसबैलेंस हो जाते हो और आप गिर जाते हो, तो उसके लिए हम स्क्वेल का वर्ड यूज़ करते हैं फिसलना। गिरने में और फिसलने में डिफरेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है लास्ट, क्यूडल। क्यूडल का मतलब है सिमट जाना। ठीक है, जैसे कि बच्चा अपनी मम्मा के पास जब आता है तो वो एकदम से सिमट जाता है ना, अपनी मम्मा के अंदर हो जाता है, तो उसके लिए हम क्यूडल का वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वर्ड मीनिंग जो है वो अपने राइट कर लिए हैं। आपने भी नीट हैंड राइटिंग में इनको अपनी नोटबुक पर लिखना है और याद करना है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके वर्ड्स एंड टेंसेस करेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।